मौत आनी है हर हाल में। कोई मौत से बचा नहीं सकता, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि मौत से बचा सके। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आपको पता लगा होगा, यहूदो नसारा जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, कहने लगे हम अपने मुर्दों को नहीं दफनाएंगे। क्या करेंगे? कहते हैं उनको हम फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखेंगे, बॉडी को खराब नहीं होने देंगे, स्टोर करके रखेंगे। किस लिए? कहने लगे आगे कोई ना कोई तकनीक हम तैयार करेंगे, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर आएंगे कि हम इन मुर्दों को दोबारा से जिंदा कर लेंगे, हम इन मुर्दों को दोबारा से जिंदगी दे देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जिंदगी का मालिक भी मैं हूं, मौत का मालिक भी मैं हूं। जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। सारी दुनिया, सारा जमाना कोशिशें कर ले, लाख तदबीरें दुनिया करे, लाख टेक्नोलॉजी का सहारा ले, तरक्कियात की बातें करने वाले जितना चाहे जोर लगा ले, मगर ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जिनको कमाल अता किया था, एक हजरत ईसा को मौजज़ा अता कर दिया, वो ठोकर मारते थे मुर्दे जिंदा हो जाते थे। एक मेरे मुस्तफ़ा को शान अता फरमाई, मेरे आका मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। एक औलिया को ताजदार बगदाद, शहंशाह बगदाद, शहंशाह विलायत हजरत सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने शान अता फरमाई। आपने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने भी जिंदा किया, जिसे अल्लाह ने कमाल दिया, उसने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। उसने इतना ही तो कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। उसने मुर्दे से कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को है, ये पावर अल्लाह की है, ये ताकत अल्लाह की है, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया जाता है। वरना दुनिया में चाहे कोई जितना जोर लगा ले, मुर्दों को जिंदा नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिंदगी का मालिक मैं, मौत का मालिक मैं। नमरूद कहता था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप नमरूद के दरबार में जब मुनाजरा हुआ ना, नमरूद ने कहा किस खुदा की बात करते हो? फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी उसी की जानिब से है, जिंदगी और मौत का मालिक है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक व मालिक वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। मेरा खुदा जिसे चाहे जिंदगी अता करे, मेरा परवरदिगार जिसे चाहे मौत दे दे। नमरूद कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। उसने कहा मैं भी कर सकता हूं। वो कहने लगा, एक आदमी को बुलाया, वो इंसान जिसे सजाए मौत दी गई थी, इसने उसको आजाद कर दिया। एक और शख्स को बुलाया जो कैद खाने के अंदर था, एक और शख्स को बुलाया जिसे आजादी का परवाना दिया जा चुका था, जिसे आजाद किया जा चुका था, इसने उसे सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहीम, जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी, और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मालिक मैं भी हूं, जिंदगी और मौत पे मेरा भी इख्तियार है, मेरा भी कंट्रोल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी अक्ल मर गई, तेरी अक्ल मर गई, अब तुझको समझ में नहीं आने वाला। और यकीनन जब अक्ल मर जाती है, बंदे की समझ में कुछ नहीं आता। जब एहसास मर जाता है, बंदे की समझ में कुछ नहीं आता है। फिर इंसान वहम, उसके पास अक्ल तो होती है मगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसका एहसास मर जाता है, कुव्वत समाअत मर जाती है, कुव्वत बसारत मर जाती है। हक वो देख भी नहीं पाता, हक सामने
सामने होता है वो उसे सुन भी नहीं पाता, हक होता है दिल के अंदर मगर वो उसे बोल भी नहीं पाता है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों गौर करो, ये नमरूद कहता था मैं भी जिंदगी का मालिक, मैं भी मौत का मालिक। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू नहीं समझ पाएगा, ये सब बातें तेरी समझ के परे हैं, तुझ पर अभी एक अजीब किस्म का गर्रा है, तू अभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का हकीकी मालिक अल्लाह है, जिंदगी और मौत का हकीकी मालिक परवरदिगार है। उसी ने आपको और मुझे पैदा किया, उसने जब चाहा इंसान को पैदा करना है तो परवरदिगार ने पैदा कर दिया। वो जो चाहता है करता है, रोकने वाला कोई नहीं, वो जो चाहता है कर देता है, उसे कोई पहले से मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं। परवरदिगार का इरादा काफी, और उसका इरादा क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया। परवरदिगार का इरादा ये, वो कहता है कुन, फिर वो हो जाता है, फयकून। अल्लाह फरमाता है कुन हो जा, फिर वो हो जाता है। अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, दरियाओं को बनाया, पहाड़ों को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद अल्लाह ने अता किया। सारी दुनिया को परवरदिगार ने पैदा किया, तुम्हारा मेरा खुदा सारी दुनिया को बनाने वाला परवरदिगार जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, वही परवरदिगार है, उसी रब ने ऐलान फरमा दिया, उसी रब ने कुरान में फरमा दिया, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, ये जो तुम्हें माल की ज्यादा तमन्ना है, माल की जो ज्यादा हिरस रखते हो, ज्यादा माल की जो तलब रखते हो, अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि तुम ये जो माल की हिरस रखते हो, यही तुम्हें बर्बाद कर देगी, यही तुम्हें कब्रों में इसी हाल में ले जाएगी। माल की हिरस, माल की तमन्ना आज हर इंसान के अंदर है, और कितनी ज्यादा है। हराम हलाल का हर फर्क खत्म कर दिया, जैसा भी मिले मिल जाए, जहां से भी मिले मिल जाए। भाई भाई की जमीन पे कब्जा करने को तैयार है, पड़ोसी पड़ोसी के पैसे पे कब्जा कर रहा है, रिश्तेदार से कर्ज लिया मगर मार लिया। भाई से कहा था कर्ज दे दे, फिर उसे हिसाब बताने लगा, तुझ पे मेरे इतने पैसे आ रहे हैं। वो अब्बा के टाइम का भी तो हिसाब चल रहा हमारा तुम्हारा, वो वाला हिसाब कर लो पहले। भाई ने तो सोचा था मैं भाई की मदद कर दूं, इसे जरूरत है दे दूं, मगर यहां तो अजीब ही तमाशा हो गया। परवरदिगार आलम खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया, यही माल की हिरस तुम्हें बर्बाद कर डालेगी। और ताजदार मदीना ने फरमाया, ये जो बंदा करता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ तेरा नहीं, वो तेरा जो तूने खा लिया, वो तेरा जो तूने पहन के पुराना कर दिया, बस वो तेरा, या तूने सदका करके आगे भेज दिया, वो तेरा, बाकी तो सब इधर छूट गया। सिकंदर कितना बड़ा बादशाह था, मरने से पहले वसीयत करने लगा, कहने लगा जब मेरा जनाजा लेके चलो, मेरे हाथ जनाजे के बाहर कर देना। मालूम किया गया किस लिए, कहने लगा इसलिए ताकि हर इंसान को पता लग जाए इतना बड़ा बादशाह सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, दुनिया से गया तब भी खाली हाथ गया है। बड़े बड़े दौलत वाले लोग दुनिया में आए, आज हमारे पास क्या दौलत है सोचो, कुछ भी दौलत नहीं आज हमारे पास। कारून का नाम तुमने सुना होगा, उसके पास में कितनी दौलत थी जानते हो? फरमाया गया आज तुम्हारे मेरे पास दौलत होती है, तिजोरी में हम रख देते हैं, सोना चांदी जेवरात हीरे जवाहरात,
अपनी तिजोरी में छुपा कर बंद करके रख दिया करते हैं। मगर गौर करो मेरे अजीजों, हमने अपना माल एक छोटी सी तिजोरी के अंदर, छोटा सा लॉकर है उसमें छुपा के रख दिया, एक बैंक के लॉकर के अंदर रख दिया, एक अकाउंट के अंदर चंद लाख या चंद करोड़ रुपए रखे हैं। लेकिन उसका माल कितना था? फरमाया गया उसका माल नहीं बल्कि उसके खजानों की चाबियां, जहां जहां उसने अपना माल रखा वहां के जो ताले लगे थे उन तालों की चाबियां, वो चाबियां, खजानों की चाबियां, वो जानवरों की पीठ पर लाद कर चाबियां लेकर जाते थे। इतनी ज्यादा चाबियां होती थी उनके पूरे के पूरे तहखानों के अंदर खजाना, उनके बड़े बड़े महलात के अंदर खजाना। इतने बड़े खजाने रखने वाले लोग, इतना ज्यादा माल रखने वाले लोग, मगर क्या अंजाम हुआ, क्या नतीजा निकला माल से मोहब्बत करने वालों का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, तुझे माल दिया है, उसकी राह में खर्च किया कर, उसके नाम पे खर्च किया कर। ये बचने लगा, कतराने लगा। आज भी हम लोग बचते हैं, कतराते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त आ जाए, हम उसके चाय पानी नाश्ता बीड़ी सिगरेट में 100 200 500 खर्च कर देंगे। होटल पे जाके बैठ गए, चाय पानी में 500 खर्च कर दिए, मगर जब मस्जिद के अंदर आए तो जेब के अंदर 5 का सिक्का या 10 रुपए का नोट तलाश करने लगे। बाहर इतना बड़ा सखी था, बाहर ब्रांड की बातें कर रहा, ब्रांड, कपड़ा हो तो ब्रांडेड, जूता हो तो ब्रांडेड, फख्र कर रहा है आदमी। हमने ऐसे भी लोग देखे जो कहते थे हम जो सॉक्स पहनते हैं ना, मोजे, वो 500 550 रुपए के आते हैं। कहते थे हम जूतियां जो पहनते हैं ना, वो 5 5 10 10 हजार की होती हैं। अल्लाह ताला नवाजता है, बंदा कुछ भी कर सकता है, मगर हाँ इतना याद रहे, माल दौलत सब अल्लाह ने दी है, बेशक जायज तरह से कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, अल्लाह मना नहीं करता, इस्लाम रोकता नहीं, दीन रोकता नहीं, मगर ये मजहब इस्लाम, ये हुजूर की शरीयत बस इतना कहती है, जायज तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, फिर उसमें जो हिस्सा जिसका है वो हिस्सा उस तक पहुंचा दो, अगर नहीं पहुंचाया तो मुजरिम ठहरोगे। अल्लाह ताला के घर में जाकर 5 का सिक्का 10 रुपए का नोट तलाश किया, बच्चे ने जरा सी जिद की तो 1000 रुपए उसकी चॉकलेट पर उड़ा दिए, 500 रुपए का खिलौना लाकर दे दिया, 5 10 हजार का खिलौना लाकर दे दिया। बच्चों ने कहा होटल में खाना खाएंगे, फैमिली लेकर रेस्टोरेंट निकल गए, 2 3 हजार खर्चा करके आ गए, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया, वेटर को टिप के नाम पर 100 रुपए दे के आने वाला इंसान मस्जिद के अंदर 5 का सिक्का जेब में ढूंढ रहा है। भैया ऐसा होता कि नहीं? 5 का सिक्का मस्जिद में तलाश किया या गरीब को देने की बात आई, तब इसे ख्याल आया, रिक्शे वाले से 5 रुपए पे लड़ने लगा। अरे यहाँ के तो 10 रुपए लगते नहीं, 5 रुपए लगे। टैक्सी में जाएगा, ओला में जाएगा, उबेर में जाएगा, टैक्सी लेगा तो उसको अगर 1000 होते हैं तो 1050 भी दे देगा। अगर किसी शोरूम से कपड़ा खरीदा, 999 रुपए का टैग है तो 1000 दे के आया, मगर जब सब्जी खरीदने गया तो 1 रुपया इससे नहीं छुट पाया, कहने लगा रुपया वापस कर। मतलब सारी जोर आजमाई गरीब के साथ है,
सारा जो जलवा है, नशा है, वो गरीब के साथ है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रांड अपने बेचती हैं, उन कपड़ों के नाम पर हमने हजारों खर्च कर दिए। मॉडर्न तहजीब, मॉडर्न कल्चर को अपना लिया, यूरोप के कल्चर को अपना लिया। ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आका ने फरमाया, जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा, उसका हश्र कल कयामत में उसी के साथ होगा। अच्छा, फिर होड़ चलिए, होड़। ये मालदार हो रहा है हमारे मोहल्ले में। अच्छा, ये महंगे कपड़े पहनता है, हम दिखाएंगे इसे महंगे कपड़े पहन के। अच्छा, ये गाड़ी लेके आया है, हम भी गाड़ी लेके आएंगे, चाहे किस्तों पे लेके आएगा। किस्तों की गाड़ी है, अपाचे उड़े उड़े फिर रहे हैं भाई, समझ रहे हो, पूछो मत। और नौजवानों का हमारे हाल, इनकी जो दोस्तियां हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, दोस्तों ने बर्बाद करके रख दिया। बाहर गए थे काम करने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई जयपुर गया, कोई मुंबई गया। माँ बाप ने सोचा था मेरा बच्चा जा रहा है, मेरी गुर्बत दूर कर देगा, घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसे कमा कर लाएगा। मगर ये जो शहर में गया, इसे इसके कुछ यार भी मिल गए, नए लोगों से याराना हुआ, कुछ लफंगे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, कुछ शराबी इसके आसपास जमा हो गए, कुछ नशेड़ी इसके आसपास जमा हो गए। बाप ने उम्मीद लगाई थी, माँ ने बड़ी तमन्नाएं सीने में रखी थी, बेटा पैसा कमा के लाएगा, अच्छा इंसान बनेगा। मगर बेटे को क्या हुआ, शहर में जाकर शराबी बन के आया, शहर में जाकर ये गंजेड़ी नशेड़ी बन के आया। कितने लोग ऐसे जो शहरों में जाकर बर्बाद हो गए, किस लिए? उनकी गलत संगतों ने उन्हें बर्बाद कर डाला, उनकी दोस्तियों ने उन्हें बर्बाद कर डाला। दोस्तियां करो मगर अच्छे लोगों से किया करो, नमाजी से दोस्ती करोगे, नमाज की मोहब्बत दिल में आएगी, आबिद से दोस्ती करोगे, इबादत करने को दिल करेगा। अगर आप भले आदमी से दोस्ती करोगे, भलाई का जज्बा बेदार होगा। अगर बुरे आदमी से दोस्ती की तो बुराई का उसकी असर तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। शराबी से दोस्ती करोगे, उस शराबी की शराब पीने की आदत के सबब एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी शराब के नशे में डूब जाओगे, इसकी लत पड़ जाएगी। गलत संगत हो गलत बना देती है, संगत अच्छी हो तो अच्छा बना देती है। इसीलिए जब भी दोस्ती किया करो, नमाजियों से दोस्ती किया करो, जब भी दोस्ती किया करो, रोजेदार से दोस्ती किया करो, जब भी दोस्ती किया करो, आलिम दीन से दोस्ती किया करो। आलिम दीन से दोस्ती करोगे, ये दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। इधर दोस्तियों के नाम पर अगर दोस्त ने पुकारा, दोस्त रात के 12 बजे भी उठ के चल पड़ा, बाप ने पुकारा रात में, बेटा मेरी बात सुन ले, बेटा नहीं आया, दोस्त ने फोन लगाया, बेटा फौरन निकल के आ गया, बेटा फौरन दौड़ता हुआ आ गया, दोस्त के लिए कहता है जान दे दूंगा। जिस मां ने जन्म दिया उसकी परवाह नहीं, जिस बाप ने इसके लिए उम्र लगा दी, जिस बाप ने कमा कमा कर इसकी तमाम जरूरतों को पूरा किया, उसने सर्दी को नहीं देखा, गर्मी को नहीं देखा, बरसात को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो बाप बच्चों की खुशियों के लिए रात दिन मेहनतें करता रहा। उस बाप की मोहब्बत याद नहीं आई, उस बाप का प्यार याद नहीं आया, उस माँ की ममता याद नहीं आई, उस माँ की मोहब्बत याद नहीं आई। दोस्ती के चक्कर में माँ से भी मुंह मोड़ लिया, भाई से भी मुंह मोड़ लिया, अपने बाप से भी मुंह मोड़ लिया,
बंदा किसी की नहीं सुनता, दोस्त की बराबर सुनता है। दोस्त की सुनने वाला याद रखे, दोस्ती भी करो, दोस्ती करने को इस्लाम मना नहीं करता, मगर दोस्ती ऐसी किया करो जैसी दोस्तियां सहाबा के दरमियान थी, ऐसी दोस्ती करो जैसी दोस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के दरमियान थी। दोस्ती करनी है तो ऐसी करो जैसी हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली के दरमियान थी। इन चारों के दरमियान जैसी दोस्ती थी, या दीगर असहाब के दरमियान जैसी दोस्ती, जैसी मोहब्बतें थी वैसी दोस्ती किया करो, वैसी मोहब्बत किया करो। अच्छों की संगत अच्छा बनाती है, बुरों की संगत बुरा बना देती है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, छोटी सी जिंदगी है, कद्र कर लो इसकी, इसे यूं ही बर्बाद ना करो। बल्कि याद रखना, कहने वाले ने कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कद्र करो इस जिंदगी की, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रिस्क खाओ, उसमें जिसका हिस्सा है उस तक पहुंचाओ। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। परवरदिगार फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को फरमाता है, मेरे बंदो हलाल सुथरी चीजें खाओ। अल्लाह ने हलाल सुथरी चीजें जो अता की हैं, खूब आराम से खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तुम रब की इबादत करते हो तो तुम्हें यही करना चाहिए कि तुम उसकी सुथरी हलाल चीजें खाओ और उसका शुक्र अदा करते चले जाओ। रोजी खुदा देता है, रिस्क देना अल्लाह का काम है। एक बुजुर्ग थे ना, हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग थे। तो उनकी बारगाह में एक शख्स आया, एक नौजवान आया, कहने लगा हुजूर मुझे ये खबर मिली है कि बसरा शहर के अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा तकवाशियार आप हैं। वो वाकई मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे, मगर जब उस आने वाले ने कहा मैंने लोगों से मालूम किया, मुझे पता लगा है, खबर मिली है, आप इस बसरा शहर के अंदर सबसे बड़े इबादत गुजार, नेक परहेजगार मुत्तकी हो। कहने लगा मैं आपकी बारगाह में आया हूं इसलिए कि आपसे मुलाकात करने को दिल चाहा। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया, मैं सबसे बड़ा आबिदो जाहिद नहीं, मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं। हम लोग तो 4 नमाजें पढ़ लें, हम तो चाहते हैं हमें नमाजी कहा जाए, हज कर लें तो चाहते हैं, तमन्ना रखते हैं हमें हाजी कहा जाए, हम ज़कात देते हैं तो ऐलान भी करवाते हैं, हमें ये तमन्ना होती है हमें कहा जाए बहुत बड़े सखी हैं। कोई काम कर किसी गरीब की मदद की, फोटो खिंचवा खिंचवा के फेसबुक पे डाल दिए, स्टेटस लगा दिए, हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे ये साहब बहुत बड़े सखी। मगर गौर करो, वो जो वाकई मुत्तकी थे, वो जो वाकई परहेजगार थे, उनसे आकर जब कहने वाले ने कहा मुझे पता लगा है आप मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कहने लगे मैं नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है मुत्तकी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है नेक परहेजगार, मैं तुम्हें मिला के लाता हूं। हाथ पकड़ा, उसको लेकर चले, जेब में एक रोटी का टुकड़ा डाल लिया, रोटी डाल ली, चल दिए। एक गांव में, बसरा के करीब में गांव में एक आबादी में पहुंचे।
एक घर के अंदर दाखिल हुए। उस घर के अंदर एक इंसान है, उसके बच्चे हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से बेहाल हैं। अपने बाप से कहने लगे, अब्बा खाने को कुछ नहीं मिला, ए अब्बा खाने का इंतजाम करो, खाने के लिए कुछ लाओ। आज गौर करो मेरे भाई, बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हम खा रहे हैं, और खाना तो छोड़िए, हमारे यहाँ शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही बर्बाद भी किया जाता है, उतना ही फेंक भी दिया जाता है, उतना ही कुत्तों के आगे भी डाल दिया जाता है, उतना ही जानवरों के आगे भी डाल दिया जाता है। रिस्क की कदर नहीं करते हम लोग। अल्लाह दे रहा है तो रिस्क की कदर करना सीखो, वरना हम सफर करते हैं, हमसे मालूम करो, हमने स्टेशनों पर, हमने प्लेटफॉर्म पर, हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो तुझ मुझ के आगे हाथ फैलाते हैं, तब कहीं जाके उन्हें एक वक्त का खाना मिल पाता है, तब कहीं जाके उनका पेट भर पाता है। जो स्टेशनों के बाहर चादर भी ओढ़ने को नहीं होती, यूं ही सिमट कर पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, न रहने को घर होता है, न खाने का कोई ठिकाना होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने को घर भी दिया, अल्लाह ने खाने को भी हर रोज अच्छे से अच्छा दे रहा है, हर रोज अता कर रहा है, हर रोज नवाज रहा है। उसका शुक्र अदा करना सीखो। परवरदिगार का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता जाएगा। जल्दी तवज्जो से आखिरी बात सुनो, बात को खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन उस नौजवान को लेकर पहुंचे। वो नौजवान क्या देखता है, वो इंसान अपने बच्चों से कहता है, बच्चों ने कहा अब्बा खाने का इंतजाम करो, भूखे हैं, भूख के सबब तड़प रहे हैं, भूखे हैं, भूख के सबब हमारा हाल बुरा है, अब्बा खाने का इंतजाम करो। तो बाप ने बच्चों से कहा था, ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा खालिक नहीं, खालिक तो परवरदिगार है, मैं तुम्हारा राजिक नहीं, राजिक तो परवरदिगार है। तुम्हें पैदा करने वाला खुदा है, तुम्हें पैदा करने वाला खुदा है, रोजी देने वाला भी खुदा है, रिस्क बांटने वाला भी खुदा, रिस्क अता करने वाला भी खुदा है। अपने महबूब के वसीले से रिस्क अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, वो परवरदिगार राजिक है, वही खालिक है। मुझसे ना कहो, बल्कि जिसने पैदा किया है वही परवरदिगार रिस्क भी अता फरमाएगा। आज जो हम लोग कह रहे हैं ना, लड़के के लिए मकान भी अच्छा बना दूं, इसके लिए बैंक बैंक बैलेंस भी हो जाए, और इसकी शादी में बहुत सारा जहेज मिल जाए, ताकि इसे जिंदगी में आगे काम आए। आगे की फिक्र जो चल रही है ना, मां मरी जा रही है, हाथ कुछ नहीं लग रहा। मतलब ये है कि भाई मरी जा रही है, बिल्कुल कह रही है मुझे तो इन्होंने ये नहीं दिया, कुछ समझा नहीं, मेरी तो इज्जत नहीं करी, मुझे तो नाश्ता भी ढंग से नहीं कराया, मुझे तो खाने को भी नहीं पूछा। ये हमारे हिसाब के लोग थोड़ी थे, तो हम फंसा दिया, इसका बेड़ा गर्क हो बिचौलिया का, इसने फंसाया। समझ रहे हो? मरी जा रही है किसी सूरत से, बस इसका सब छीन लूं, कब्जा कर लूं, बस सब इसके माल पर डांका मार दूं। मगर क्या मिला जब शादी हो गई, जितना लेना था, जितने नाटक करने थे कर लिए। जब वो आई, उसने इसका पत्ता साफ कर दिया, उसने कहा चल काम कर, तेरे दिन हवा हुए। अब ये जरा सा बोली, उसने कहा ये बुढ़िया चुप, खामोश। अब ये सिमट गई। करें तो करें क्या भाई, इनका हथियार इनका बेटा ही तो था, उसे तो इन्होंने बेच दिया। अब जब उसे बेच दिया तो जिसने खरीदा वो उसके साथ वफादार है। ये बेटे से कुछ कह रही हैं, बेटा कह रहा अम्मी परेशान मत करना, घर छोड़ कर चला जाऊंगा। करती रही है फिर अपना तो। अब देख रही है, हाय, मैंने अभी कहा ना कि माँ बाप को बड़ा मसला है। पहले तो दोस्त नहीं छोड़ते जब तक इसका शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता। दोस्तों ने बेड़ा गर्क कर दिया, 20 22 25 साल की उम्र तक। अम्मा परेशान, अब्बा परेशान, इसका करें तो करें क्या, कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, धरता नहीं, इसके बीवी बच्चे होंगे, कैसे खिलाएगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा जिंदगी में। माँ मरी जा रही है, सोचते सोचते बाप मरा जा रहा, सोचते सोचते ये कुछ करने को तैयार नहीं।
तो कोई तजुर्बेकार आदमी आता है महल्ले का, वो कहता है भाई ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसकी कर दो शादी। अब वो शादी कराने वाला जो आता है ना, वो कहता है कि शादी कर दो। कह रहे हैं इसे कौन देगा? वो बिचौलिया कह रहा वो तो काम हमारा है, हम हैं तो सही झूठे, 6 बीघे को 60 बीघे बताने वाले, हम करवाएंगे शादी इसकी। झूठे बिचौलिया एक जोड़ी कपड़ों की खातिर, एक जोड़ी कपड़ों की खातिर झूठ तबीयत से बोल रहे हैं। 2-4 नाश्ते मिल गए, एक जोड़ी कपड़े मिल गए, धुले हुए सफेद कपड़े पहन के तेल लगा के दाढ़ी पे चमकदार बन के टहल रहे हैं। कह रहे हैं हमने फलां का करा दिया, फलां का करा दिया, फलां का करा दिया। अबे करा तो दिया, मगर ये भी तो देख ले तूने कितना झूठ बोला, कब्र में पिटाई होगी उसका भी ख्याल कर ले। कराओ अच्छी बात है, एक दूसरे से एक दूसरे का काम चलता है, मगर झूठ बोल कर न कराओ। अभी वकील बना नहीं था, इन्होंने जज बता दिया। अभी बीएससी बीकॉम किया नहीं था, इन्होंने सरकारी मास्टर बता दिया। ये झूठ इतना, अल्लाह रहम फरमाए। तो किसी ने कहा भाई इसकी कर दो शादी। माँ बाप ने सोचा चलो शादी कर दो, शादी कर देंगे तो कुछ तो सुधर जाएगा, हमारे भी फिर इज्जत करने लगेगा, कुछ फिक्र करेगा घर बार की। शादी कर दी। अब जैसे शादी हुई ना, अब तक तो दोस्तों ने नहीं छोड़ा, मगर शादी हुई तो बेगम आ गई। अब बेगम ने कहा खबरदार, उधर को नहीं देखना। अम्मा अब्बा फिर देखते रह गए। पहले दोस्तों के चक्कर में इसने हमको नहीं देखा, हमारी नहीं सुनी। अब बीवी के चक्कर में हमें नहीं देखता, हमारी नहीं सुनता, वो देखते रह गए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुन ले, समझ लो पूरी तकरीर तुमने सुन ली। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अपने माँ बाप की कद्र खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हलाल खाएं, हलाल रिस्क तलाश करें। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रोटी का टुकड़ा जेब में डाल के लाए थे, आगे बढ़े, उन्होंने कहा ए गरीब आदमी तेरे बच्चे भूखे हैं, ले ये मैं रोटी लाया हूं, अपने बच्चों को रोटी खिला दे। उसने बच्चों से कहा बच्चों देखो मैं नहीं कहता था अल्लाह राजिक है, देगा जरूर देगा, उसने वादा किया रोजी देने का, रिस्क देने का, देगा। रोटी बच्चों को दी, खिलाई। हजरत मालिक बिन दीनार भी तशरीफ ले आए। वो चंद दीनार लेके आए, दिरहम लेके आए। उन्होंने कहा लो ये रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएंगे। मगर ये नेक था। ये कहने लगा जनाबे वाला रिस्क तो मिल गया, रोटी तो मिल गई, इसका क्या करूंगा? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा रख लो, का मुझे अब जरूरत ही नहीं रही। आज का रिस्क मेरे रब ने मुझे दे दिया, मेरे बच्चों ने खा लिया, अब मुझे जरूरत नहीं। कहने लगे रख लो, कल काम में आएंगे, कल का इंतजाम हो जाएगा। कहने लगे ए मालिक बिन दीनार कैसी बात करते हो, क्या अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं है, क्या अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है? जो परवरदिगार आज देने पे कादिर है, वही खुदा कल भी देने पे कादिर है। जिसने आज दिया है वही कल का इंतजाम करेगा। जिसने आज दिया है वही कल का करेगा इंतजाम। मगर हमारी हालत,
हराम कहो, चोरी कहो, डांके कहो, जैसा भी हो, 2 नंबर कहो, सट्टे कहो, जुए कहो, तिजोरी भर के रख लें और भैया बैठ के खाते रहें। क्योंकि आदमी सोच रहा करना कुछ नहीं पड़े, बस बैठ के मजे से खा के जिंदगी गुजार दूं और चाह रहे हैं रातों रात करोड़पति बन जाए। यही तो वजह, जुआ खेल रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं आईपीएल पे, लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में, सट्टे लगा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बताओ, वर्ल्ड कप हो रहा, इतना बड़ा सट्टा लग रहा है, इतना बड़ा सट्टा। आईपीएल क्या है, सट्टे का ही नाम है। याद रखो, अल्लाह ताला ने फरमाया है हलाल सुथरी साफ चीजें, पाक चीजें खाओ, गंदी चीजों के करीब न जाओ, शराब गंदी करीब न जाओ, जो भी गंदी चीजें जिनको अल्लाह ने हराम कर दिया उनके करीब न जाओ। यही बुजुर्गों का पैगाम है, यही अल्लाह वालों का पैगाम है। अच्छे काम करो, अच्छे बन जाओ, अच्छे काम करोगे अच्छे कहलाओगे। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मैयार होना चाहिए। मालो दौलत शान और शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और फिर शायर ने तो इसके आगे की गुंजाइशें भी खत्म कर दी। गमजदों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे, आदमी वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अल्लाह इस महफिल को कबूल करे, तुम्हारे आने को, हमारे सुनाने को कबूल करे। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में। चलिए चलिए, सुनिए सुनिए सुनिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, अब मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते थे कि हमारी बातें सुनने वाला है कौन। हम तो यही समझते थे कि दुनिया म्यूजिक पर झूमती है, दुनिया नाच गाने में लगी है। मगर आप जैसे नौजवान ही तो साबित करते हैं, बताते हैं कि अगर बात हमारे दिमाग में आ जाए, हम तक सलीके से पहुंचा दी जाए, तो फिर हम म्यूजिक वगैरह पर तवज्जो नहीं करते, हम अल्लाह का कुरान सुनकर मचलने लगते हैं। हम परवरदिगार के कुरान मजीद को सुनते हैं, मचलने लगते हैं। वो कुरान जिसने जिंदगी जीने का सलीका दिया, वो कुरान जिसने जिंदगी जीने का करीना दिया, वो कुरान जिसमें हर शय का खुला बयान है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह ताला ने इसी कुरान के मुतालिक कुरान में फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शैइ हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमा दिया, ये वो मुकद्दस किताब है कुरान मजीद जिसमें हर शय का खुला बयान है। हर शय का
जीने से लेकर मरने तक मुकम्मल दस्तूर, मुकम्मल निजाम, मुकम्मल कानून कुरान। पैदा होने से लेकर मरने तक दरमियान में जितने भी मरहले आए कुरान ने बता दिए। इंसान की अजमत की बात आई, कुरान ने बयान की। इंसान की इज्जत की बात आई, कुरान ने बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही तो तुम्हारी मेरी इज्जत को बयान किया, इंसान की अजमत को बयान किया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम की औलाद, हमने तुझे इज्जत अता की है। औलाद आदम को इज्जत अल्लाह ने अता की। अब जरा सी मेरी बात आपके इसरार पर हो रही है तो सुन लो, और अगर समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है, फिर जीने का करीना भी दिया है, जिंदगी गुजारने का सलीका भी दिया है। वो सलीका क्या है, वो दस्तूर क्या है? अल्लाह ने इंसान बनाया। अल्लाह तुमसे मुझसे प्यार करता है, परवरदिगार ने इंसान बनाया, इज्जत भी बुलंद की। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेरी शबाहत का भी जिक्र कर दिया। परवरदिगार ने फरमाया बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत के साथ में पैदा किया। इंसान को अच्छी सूरत, अच्छी शबाहत, अक्ल सलीम, सब कुछ अता किया। अल्लाह ने अच्छा ही बनाया। फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। फरमाया तुम्हें बेहतरीन सूरत हुस्न से नवाजा गया, अच्छी शक्ल दी गई, शबाहत दी गई। अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह ने इज्जत भी अता की। अल्लाह ने अशरफ बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया। इज्जत इतनी दी, इतनी दी, इतनी दी कि पहले आदमी को जब बनाया, पहले इंसान को जब बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, अल्लाह ने जब रूह डाली तो फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू ली आदम। इज्जत तो दी अल्लाह ने इंसान, फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो। इंसान मसजूद मलाइक है, फरिश्तों से इंसान को सजदा कराया है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। मगर जब आदमी अपने आप को न समझे, इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसानियत से गिर जाए, इंसानियत की कदरों को भूल जाए, जब इंसान इंसान न रहकर हैवान बनने पे आमादा हो जाए, हैवानियत का लबादा पहन ले, तो फिर अल्लाह ताला का कुरान कहता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है इंसान को इज्जत तो दी है, मगर इंसान जब अपनी इज्जत को भूल जाए, जब इंसानियत को भूल जाए, हक उसके सामने हो, समझ ना पाए, उसकी अक्ल मर जाए, हक न बोल सके, जबान पे ताले लग जाए, हक न सुन सके, कान उसके बहरे हो जाए, यानी सब कुछ सुनता है लेकिन हक सुनने की बारी आई, सच सुनने की बारी आई तो गोया बहरा बन गया, झूठी गवाहियां देने लगा, झूठी शहादतें देने लगा, ईमान की कदरों को पामाल करने लगा, ईमान से नाता तोड़ लिया, कुरान से नाता तोड़ लिया, इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, या इस्लाम के अंदर खराबियां तलाश करने लगा, ये अल्लाह रसूल का मुनकिर हो गया। याद
रखना, अल्लाह ताला ने फरमाया जब बंदा हक नहीं पहचाने, हक को न जाने, उसका एहसास मर जाए, उसकी अक्ल मर जाए, उसका ये हाल हो जाए, वो जब ऐसा मफलूज हो जाए तो अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया फिर वो आदमी नहीं रहा, अल्लाह फरमाता है फिर तो वो जानवर की तरह है। किसकी तरह है? जिसे इतनी इज्जत दी थी, इंसान बनाकर मस्जूद मलाइक बना दिया, फरिश्तों से सजदा करा दिया, मगर जब उसने इंसानियत की कदरों को फरामोश किया तो फिर अल्लाह ताला ने उसे क्या कहा? जब उसने अल्लाह और रसूल के साथ बेवफाई की तो अल्लाह ने फरमाया ये इंसान नहीं, ये जानवर की तरह है। और यहीं पर बात खत्म नहीं की, अल्लाह ने मजीद आगे फरमाया जानवर की तरह नहीं, बल्कि फरमाया ये तो जानवर से भी बदतर है। एक तरफ इंसान है जिसकी इज्जतों का ऐलान कुरान में किया, वो भी इंसान जिसे फरमाया हमने इज्जत अता की है, अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है, आला बनाया है, मगर दूसरी तरफ वो भी इंसान है जिसे फरमाया जानवर की तरह है, फरमाया जानवर से भी बदतर है। ये दो चीजें इंसान की कुरान ने बयान की। पता लगा जब इंसान इंसानियत की कदरों को फरामोश कर दे, जब ये जानवर बनने पे आमादा हो जाए तो ये जानवर भी ऐसा बनता है कि जानवर से भी बदतर बन जाता है। तुमने देखा नहीं है कितने मामलात ऐसे सामने आते हैं कि आदमी अश अश करने लगता है, आदमी देख के हैरान हो जाता है। कभी तो इंसान अजमत वाले काम करने लगे, इज्जत वाले काम करने लगे तो दादो तहसीन लेने लगता है, उसके देखकर हालात, उसके मुकद्दर पर लोग अश अश करने लगते हैं, हैरान रहते हैं। और जब बदतरीन कामों को अंजाम देने पे आए, जब चोरी डकैती करने पे आए, जब कत्ल गारत गरी करने पर आए तो फिर वो इतना बड़ा जानवर बन जाता है। क्या तुमने मक्के की तारीख नहीं पढ़ी? वो बाप जानवर ही तो बन गया था जो अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था। वो बाप जानवर नहीं था तो क्या था? वो बाप दरिंदा नहीं था तो क्या था? जो अपनी बेटी को, अपनी प्यारी बेटी को अपने हाथों से गरम रेत में दबा दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो वो कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जानवर था वो इंसान कि उसके बाप दादा की कोई लड़ाई हुई थी मगर नस्लें उसकी लड़ाई लड़ती चली आ रही थी, खून बहाए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, एक दूसरे से इंतकाम लिए जा रहे थे। याद रखना हमें और तुम्हें जो सलीका अल्लाह ने अता किया वो ये है, इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। औलिया की जिंदगियां यही दर्श देती हैं, अच्छे इंसान बनो, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात पर अमल करो, हलाल रोजी तलाश करो, जो मुकद्दर में है जरूर मिलकर रहेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी जितनी कोशिश कर ले मुकद्दर से ज्यादा कभी नहीं मिलता। जितने हाथ पैर मारने मार लो, मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला न किसी को मिले। जितना तकदीर में है उतना मिलेगा, फर्क इतना है जल्दबाजी करोगे हराम करके ले लोगे, सुकून से, सब्र से, आराम से, जायज तरीकों से ले लोगे तो वो जायज रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम कहीं सफर पे थे, जंगल में थे, नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ ना, आपने सोचा कोई आदमी अगर यहाँ होता, हमारे घोड़े का ख्याल रख लेता, हम नमाज पढ़ लेते। घोड़ा था, उसकी भी कीमत, घोड़े पे जीन जो रखते ना जिस पे बैठते हैं उसकी भी कीमत। सोचा कोई होता इसका ख्याल रख लेता, हम नमाज पढ़ लेते। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सोचा तो नजर दौड़ाई तो एक बंदा नजर आ गया, एक आदमी दिखाई दिया। आपने उसे बुलाया, कहा भाई हमें नमाज पढ़नी है, जरा सी आपको जहमत होगी, तकलीफ होगी, थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके हमारे घोड़े का ख्याल रख लो। उसने कहा ठीक है पढ़ लो जी नमाज। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने लगे। नमाज मुकम्मल होने वाली है, कायदे में बैठे हैं, सलाम फेरने वाले हैं, ख्याल आया ये भला आदमी है, हमारे कहने पे रुक गया, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे घोड़े का ख्याल रख रहा है। तो सोचा ऐसा करेंगे
इसे 2 दिरहम दे देंगे। कितने? आपने सोचा भाई आदमी ने वक्त दिया, टाइम दिया, खड़ा हुआ हमारे लिए, तो हम इसे, ये भी खुश हो जाएगा, 2 दिरहम दे देंगे। नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेर के जब पीछे को नजर डाली, घोड़ा खड़ा है, जीन गायब, आदमी भी गायब। आपने फरमाया हो, जिसे हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी वही चोर निकला। कभी कभी होता है ना ऐसा। तो आपने कहा चलो खैर कोई नहीं, ले गया सो ले गया। वहां से आगे बढ़े, शहर में पहुंचे, एक दुकान, बाजार से जब गुजर रहे ना, एक दुकान पर नजर पड़ी। वही जो इनके घोड़े के ऊपर जीन थी, वो बाजार में एक दुकान पर रखी थी। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े, दुकानदार से फरमाया ये कहां से आई? उसने कहा आपका मतलब का मेरे घोड़े की है, चोर ने चुराई है। कहने लगा साहब आपकी है तो आप ले लो, हमने तो 2 दिरहम में खरीदी है। कहने लगा हो सकता है चोर चुरा के लाया, मुझे बेच के चला गया। आप कह रहे हैं आपकी है तो आप ले लो, मगर मैंने 2 दिरहम में खरीदी है, मेरा नुकसान ना हो, मुझे मेरे दिरहम दे दो। हजरत उमर फारूक आजम ने 2 दिरहम निकाले, उस दुकानदार को दिए, अपनी जीन ली, घोड़े पे रखी। फिर आपने जुमला फरमाया, आपने फरमाया उस आदमी के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, 2 दिरहम उसके मुकद्दर में थे। रुक जाता, सब्र कर लेता, मैं देता, जायज होते, जल्दबाजी कर ली, ले तो गया, अपने मुकद्दर का ही ले गया, मगर हराम करके ले गया। आराम से लो, सुकून से लो, काम करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, फिर जायज तरीके से जो मिले, फिर देखो उसमें कितनी बरकतें होंगी, फिर देखो उसका क्या आलम होगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में अमन व अमान नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम